अंग्रेजों से तो इस देश को आज़ादी मिल गई, लेकिन गांधी जी इस आज़ादी को गांव के हर लोग तक, हर परिवार तक पहुंचाना चाहते थे। और आप देख रहे हैं कि आज यही वजह भी है कि एक बार फिर से व्यवस्था परिवर्तन की मांग उठी है। और ये वो चेहरे हैं, इनके चेहरों की वो झुर्रियां जो ये बताती हैं कि आज भी सुविधाओं के लिए व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ रहे, बल्कि स्वशासन के लिए लड़ रहे हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं, कैसे इस सपने को पूरा करेंगे और कैसे व्यवस्था परिवर्तन को गांव के हर व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ लोक स्वराज के बजरंग मुनि जी हैं, जो कि संस्थापक हैं। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है मुंसिफ टीवी पर। लेकिन एक बार फिर से व्यवस्था परिवर्तन का अभियान आपने शुरू किया है, तो सबसे पहले इस पर जानना चाहेंगे कि कैसे इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे, कैसे व्यवस्था परिवर्तन होगा जो अक्सर सत्ता परिवर्तन तक ही आगे रुक जाता है। तो जब गांधी जी जीवित थे तो गांधी जी ने यह वादा किया था कि भारत में लोक नियंत्रित तंत्र होगा, लेकिन गांधी जी के मरते ही हमारे सत्ताधीशों की नीयत खराब हो गई और उन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा बदलकर लोक नियुक्त तंत्र कर दिया। और उसी का आज परिणाम है कि आज हम लोगों को वर्तमान राजनेताओं से यह लड़ाई लड़नी पड़ रही है। यह लड़ाई इस सरकार से नहीं है, इस संसद से नहीं है, बल्कि इस संविधान से है, जिस संविधान में लोक नियुक्त तंत्र स्थापित कर दिया गया, लोक नियंत्रित तंत्र को। आपने इस अभियान के तहत कई सारी मांगे उठाई हैं। परिवारों को संवैधानिक दर्जा देने की मांग उठाई है, साथ ही उसमें लोक संसद की भी मांग उठाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आप यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लाइफ पेंशन सिक्योरिटी की, कैसे पॉसिबल होगा, कहाँ से वो पैसा आएगा? हम लोगों ने यह मांग की है कि 2000 रुपया प्रति व्यक्ति मूल रुपये के आधार पर लाइफ पेंशन जीवन भत्ता दिया जाए। प्रश्न उठता है कि ये कहाँ से आएगा। तो हम लोगों की ये साथ में जुड़ी हुई मांग है कि आप सारी सब्सिडीज बंद कर दीजिए। डीजल, पेट्रोल, बिजली, केरोसिन, कोयला और गैस, मतलब कृत्रिम ऊर्जा जितनी है, यह श्रम की कंपटीटर है, श्रम को आगे नहीं बढ़ने दे रही है, श्रम और बुद्धि के बीच में दूरी पैदा कर रही है। इसलिए कृत्रिम ऊर्जा पर आपको जितनी आवश्यकता पड़े, जितना पैसा घटे, वो सारा कृत्रिम ऊर्जा पर टैक्स लगा करके आप वसूल कर लीजिए। हम उसका विकल्प दे रहे हैं उनको। तो बिल्कुल श्रम और बुद्धि के बीच के अंतर को पाटने का एक विकल्प इनके जरिए दिया जा रहा है। लेकिन हमारे साथ यहाँ पे स्वराज जी भी, बाबा स्वराज भी मौजूद हैं, जो कि गांधी की ही लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले, जो व्यवस्था परिवर्तन का अभियान अन्ना हजारे ने इसी मंच से, यहीं से जंतर मंतर से आवाज उठाई थी, और आप कैसे इस अभियान को सफल बनाएंगे? क्या है, अन्ना हजारे ने जो अभियान शुरू किया, वास्तव में अन्ना हजारे की नीयत तो बहुत साफ थी। वो कानून बना करके व्यवस्था परिवर्तन के काम को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन इसमें राजनीतिक जो हस्तक्षेप आया, उससे अन्ना हजारे के आंदोलन को बहुत ठेस पहुंची। लेकिन कानून तो इस देश में बना हुआ है, पिछले 60 सालों से उसी कानून के बूते देश चल रहा है। केंद्र में जो सूची के काम है वो केंद्र सरकार संभालती है, राज्य में जो काम है वो राज्य सरकार। तो और कौन से ऐसे नए कानून आप चाह रहे हैं? हम उसी कानून में, ये जो सरकार के बनाए हुए कानून है, हम उसमें कोई फेरबदल अभी नहीं करना चाहते, समय आने पर करेंगे। ग्राम सभा की अवधारणा को सरकार ने स्वीकार किया है, और मध्य प्रदेश, जिसमें छत्तीसगढ़ अग्रगण्य है, छत्तीसगढ़ ने प्रयोग किया है। ग्राम सभा में ग्राम सभा को पूरा अधिकार मिलना चाहिए। यहाँ तक कि हमारी ये मांग है कि लोकसभा और विधानसभा को जो कानूनी अधिकार प्राप्त है, वो ग्राम सभा को भी प्राप्त। यहाँ पर कुल मिलाकर जो डिसेंट्रलाइजेशन की बात की जा रही, जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, उसे टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, मतलब उसके बीच का जो रास्ता है वो आसान करने की बात की जा रही है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है, इसका जो रोड मैप है, वो रोड मैप क्या होगा? हम चाहते हैं कि आप मुंसिफ के दर्शकों को बताएं ताकि उन्हें ये बात समझ आए। जी, रोड मैप एकदम साफ है कि इस देश की अंतिम कड़ी जो है, अंतिम इकाई, वो गाँव की जनता है। और हमें भूख लगी है तो भोजन मांग हम करें या कहीं और बैठा हुआ कोई करेगा, हम मांग करेंगे। हमारे घर में, हमारे परिवार में किसी लड़के की शादी करनी है, घर बनाना है, आज ये हाल है कि इंदिरा आवास के लिए, अन्य किसी सरकारी योजना के लिए सरपंच के दरवाजे पर लोगों को दौड़ना पड़ता है।
तो ये बात गांव के लोग क्यों नहीं करेंगे? हमारा पुराना वो है कि पंच परमेश्वर की बात कही जाती थी और था भी। आज हम उसी व्यवस्था को फिर से चाहते हैं कि गांव के लोग स्वयं अपनी व्यवस्था। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। ये थे हमारे साथ बाबा स्वराज, जिन्होंने सीधे सीधे कहा है कि यहाँ पर व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है वो गांव की अंतिम कड़ी तक उनके अधिकार, उनके हक पहुंचाने की एक बात है। तो कुल मिलाकर एक बात जो निकलकर साफ आती है वो ये कि व्यवस्था परिवर्तन तभी संभव है जब इस देश का हर नागरिक मताधिकार ही न बना रहे बल्कि अपने खुद का भाग्य विधाता बने। कैमरा पर्सन अंकित के साथ गीतांजलि राघव, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।